वो वहाँ पे उत्तराखंड में इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती कैंडिडेट अपना लड़ाया और 637 वोट मात्र केवल पाए। उस कारण से वहाँ पर आप देखिए बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला। आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप गाली आप दे रहे हैं, अब शब्द आप बोल रहे हैं, अब दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। दूसरे के ऊपर लांछन मत लगाइए, अपने अंदर पहले झांकिए। आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता के आप बेटे हैं जिनका सम्मान पूरा देश करता है, सभी लोग करते हैं। और समाजवादी पार्टी में तो मुझे लगता है कि समाजवादियों में तो कभी संस्कार रही नहीं है। मैंने तो इतना ही बोला था कि आप जो मध्य प्रदेश के अंदर जो आप वहाँ पर कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, आपका वहाँ कोई आधार नहीं है। एक आपका एमएलए था, वो बीजेपी में चला गया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें, एमपी विधानसभा चुनाव के पहले टिकट शेयरिंग को लेकर ये विवाद उठा और अखिलेश यादव अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर बयान दिया है, उनको घेरने का काम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। सर, सबसे पहले तो यूपी में अब क्या इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा? अब ये तो अखिलेश जी को तय करना है ना। हम लोगों ने तो आगे बढ़कर घोसी में इनका समर्थन किया, साथ दिया, जिसके कारण से भारी मतों से चुनाव इनके कैंडिडेट वहाँ जीते। हम लोगों ने तो हमेशा इनका साथ दिया, सहयोग किया। उस समय 7 स्टेट में चुनाव हो रहे थे। आप देखेंगे उत्तराखंड के जो वहाँ बागेश्वर में चुनाव हुआ, वहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट लड़ाया जो 637 वोट पाया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो ये तो इनको तय करना है कैसे क्या करना है, किस पे काम करना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इंडिया गठबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो खुद पटना और मुंबई में मीटिंग में मौजूद नहीं रहते हैं। नहीं, उन्होंने सही बोला है। मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। उसमें तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा गया था, मैं तो उसमें नहीं गया था। मैंने तो उस गठबंधन की बात भी नहीं बोली। मैंने तो इतना ही बोला था कि आप जो मध्य प्रदेश के अंदर जो आप वहाँ पर कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, आपका वहाँ कोई आधार नहीं है। एक आपका एमएलए था, वो बीजेपी में चला गया। तो उस नाते मैंने वहाँ के जो हालात हैं मध्य प्रदेश को, उस हालात में मैंने कहा कि वहाँ आपकी कोई ताकत नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। वहाँ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए और निश्चित तौर से जब आप वहाँ साथ देंगे तो चीज़ें आगे देखा जाएगा। और उसी प्रकार जो है आपको आगे चीज़ों को उस तरह से किया जाएगा कार्य। पर उन्होंने हमें अब शब्दों का इस्तेमाल किया, हमें गालियाँ दी, तमाम तरीके से मेरे ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोग दूसरे दलों के लोगों को रात में 1 बजे तक बैठाते हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी इस तरह की बात नहीं है। हम सबको सम्मान देते हैं। हमने आज तक कभी किसी को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोले। हम तो सबको सम्मान देते हैं। वो तो साबित हो रहा है। आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप गाली आप दे रहे हैं, अब शब्द आप बोल रहे हैं, अब दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। दूसरे के ऊपर लांछन मत लगाइए, अपने अंदर पहले झांकिए कि हमने क्या बोला, हमने क्या किया, तब आप दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। ये केवल मनगढ़ंत बातें नहीं कहना चाहिए। आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे अपमानित किया, आपने मुझे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये निश्चित तौर से वो समझें। हाँ, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, रोकना है, तो आप पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की मदद करिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारे और एक मजबूत संदेश जाए आपके बारे में कि भाई समाजवादी पार्टी ने मजबूती के साथ वहाँ पर कांग्रेस का समर्थन किया, साथ दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है और अगर उनको पता होता कि प्रदेश स्तर पर ये गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो उनके लोग दिग्विजय सिंह के पास नहीं जाते हैं। अब देखिए, वो तो एक अलग विषय है, पर मिलने मिलाने वाली बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, बाई इलेक्शन, वहाँ हमने समर्थन किया, इनको बिना मांगे समर्थन दिया, चुनाव जीते। ठीक उसी समय उत्तराखंड बागेश्वर का भी चुनाव हुआ। वो वहाँ पे उत्तराखंड में इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती कैंडिडेट अपना लड़ाया और 637 वोट मात्र केवल पाए।
उस कारण से वहाँ पर आप देखिए बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती। तो मिला कौन है? ये तो साबित हो गया, रिकॉर्ड में साबित हो गया कि आप वहाँ समर्थन करते हो, आप वहाँ पर अपना कैंडिडेट लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया आपने उत्तराखंड में। तो ये साबित हो गया कि बीजेपी के साथ कौन मिला है, कौन बीजेपी के खिलाफ है। और हमारे नेता राहुल जी लगातार, खड़गे जी लगातार, प्रियंका जी लगातार लड़ रहे हैं, हम सब लोग लड़ रहे हैं। और अकेले कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लगातार मोदी और योगी और अमित शाह को जवाब देती है। पूरी ताकत के साथ हम जवाब देते हैं और हम निश्चित तौर से इनको हराएंगे। 5 स्टेट हराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है। एमपी में 6 सीटों की बात हुई थी और 1 सीट पर बिजावर पर उनके सिटिंग एमएलए भी थे और आप लोगों ने अपना कैंडिडेट वहां पे उतार दिया। देखिए, आप सब लोग ने देखा, आप सबके माध्यम से मैंने देखा था, कांग्रेस की लिस्ट आने के पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने 7 या 9 लोगों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। 7 या 9 की लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आई। इसका मतलब कि अखिलेश जी दबाव बनाने के लिए बात किए होंगे, फिर 6 सीट पे बार्गेन कर रहे होंगे। तो ये साबित हो गया कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों के साथ कभी दोहरा चरित्र से नहीं काम पेश आती है। जहाँ है वहाँ हम रहते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका साथ और समर्थन करते हैं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हम हरा रहे हैं और हराएंगे। अखिलेश यादव से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए मध्य प्रदेश में, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से चुनाव हरा सकें। कुछ लोगों का मानना है कि एमपी में टिकट शेयरिंग को लेकर कमलनाथ जी के वजह से बात बिगड़ी। कुछ लोगों का मानना है कि अजय राय जी के बयानबाजी की वजह से बात बिगड़ी। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? भाई, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं काहे किसी के लिए बिगाड़ करूँगा। मैं तो अखिलेश जी से हाथ जोड़ कर आग्रह कर रहा हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे भैया क्षमा कर देना और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करो, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। मैं यही आग्रह करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, कैमरा के सामने आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैंने कोई ऐसी बात बोली होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, रोकना है पूरे देश में, तो आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए, ताकि निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें और मजबूती से संदेश दे सकें और उसमें अखिलेश जी सहायक बने। हमने तो कभी इस तरह का अमर्यादित भाषा भी नहीं इस्तेमाल किया, न मैंने कोई उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया भी दी। मैंने तो हमेशा सम्मान किया है। इनके पिताजी मुलायम सिंह जी, उनका हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया, हमेशा हम लोग उनका पैर छूकर आदर करते थे, पहले भी और आज भी। ये अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए, अपने बाप को भी सार्वजनिक मंच से अपमानित किया है। तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे। एक बड़ा सवाल, अमर्यादित भाषा की अगर बात हो तो अखिलेश यादव ने उस भाषा का उपयोग किया और हैसियत और चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि आप इतने बड़े परिवार के व्यक्ति हैं, आप ये शब्द, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये शोभा उनको नहीं देती। आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता के आप बेटे हैं, जिनका सम्मान पूरा देश करता है, सभी लोग करते हैं। और समाजवादी पार्टी में तो मुझे लगता है कि समाजवादियों में तो कभी संस्कार रही नहीं है। कोई, चाहे लोहिया जी से लेकर तमाम ऐसे जो भी बड़े नेता रहे हैं, राजनीतिक और पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है। अमर्यादित भाषा का तो कभी समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। और मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति, जिसको हम लोग अपना एक बड़ा नेता मानते थे, बड़े कद के लोग थे वो, उनके आप बेटे हैं। निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, मुझे आप गाली दीजिए, मुझे कुछ भी आप बोलेंगे, मैं तो यही आग्रह करूँगा, फिर आग्रह कर रहा हूँ कि कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए, अब भाजपा को चुनाव हराइए। क्या अब भी कांग्रेस गठबंधन के साथ है, सपा को साथ में लेकर चलेगी आगामी लोकसभा चुनाव में? निश्चित भारतीय जनता पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी हराना चाहती है, अखिलेश जी हराना चाहते हैं, तो उनको, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा, राष्ट्र में चुनाव पूरे देश में हो रहा है, जो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, तो आप कांग्रेस पार्टी का सहायक बनिए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए। कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई बातचीत, कोई फ़ोन या मैसेज आपको अभी तक आया या नहीं, इन सारे मामलों को लेकर? नहीं, हमारी तो बातचीत होती रहती है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी प्रभारी प्रियंका दीदी हैं, उनसे बात हमारी होती रहती है और निश्चित तौर से हम उनके जो भी उनके जो चीज़ें आती हैं, हम लोग उसको निश्चित उनसे बात करके अपनी चीज़ों करते हैं। पर प्रियंका जी ने हमेशा हम लोगों को एक संस्कारित भाषा, एक हमेशा मर्यादा में रहने की बात कही है उन्होंने, और हमेशा
संस्कार में ही हम लोगों को सिखाया गया है कि आप संस्कारित चीज़ों से ही आगे बढ़िए और कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हम लोगों ने कभी नहीं किया, न कभी कर सकता हूँ। हमारे नेता भी यही हमें बताते हैं, हमारे नेता भी यही हमसे सिखाते हैं, यही उनकी तरफ से भी यही दिशा निर्देश रहता है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर बीजेपी को हराना है तो वो सपा के साथ फिर भी गठबंधन में रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव के अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कहा कि ये उनके संस्कार में है, जो इस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।